पहले मंडी से मुकेश अग्निहोत्री का अफसरों पर खुला निशाना, उसके बाद विक्रमादित्य सिंह का यूपी बिहार से आए कुछ बाबुओं को लेकर दिया गया विवादित बयान, और अब आयुष एवं खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा द्वारा मंडी के उपायुक्त के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस। ये सभी घटनाएं बताती है कि शासन और प्रशासन के बीच सब कुछ सामान्य तो नहीं चल रहा। इन वरिष्ठ मंत्रियों के तीखे बयान मानो चीख चीख कर ये संकेत दे रहे हों कि प्रदेश में सरकार और अफसरशाही के बीच रिश्तों में गंभीर दरार आ चुकी है। आम जनता के बीच तो यहाँ तक चर्चाएं शुरू हो गई है कि कहीं इस सरकार का अपने ही बाबुओं पर नियंत्रण कमजोर तो नहीं पड़ गया है। लोगों के मन में ये धारणा गहराने लगी है कि हिमाचल में नीतियां और फैसले चुने हुए जनप्रतिनिधियों से ज्यादा सरकारी अफसर तय कर रहे हैं। आपको बता दें कि ताज़ा मामला जयसिंहपुर के विधायक एवं सुक्खू सरकार में आयुष व खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा से जुड़ा है, जिन्होंने मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खबरों के अनुसार मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष को उपायुक्त मंडी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस सौंपा है। मामला गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले का बताया जा रहा है, जब मंत्री यादवेंद्र गोमा आधिकारिक कार्यक्रम में शामिल होने मंडी पहुंचे। मंत्री का आरोप है कि उनके मंडी पहुंचने पर न तो उपायुक्त स्वयं उपस्थित थे और न ही उपायुक्त कार्यालय की ओर से इस संबंध में कोई पूर्व सूचना दी गई थी। मंत्री ने इसे सीधे सीधे सरकारी प्रोटोकॉल का उल्लंघन और प्रशासनिक लापरवाही करार दिया है। उनका कहना है कि यह केवल एक औपचारिक चूक नहीं, बल्कि एक संवैधानिक पद की गरिमा का अपमान है। मंत्री के अनुसार ये व्यवहार जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के प्रति अफसरशाही की असंवेदनशीलता और उदासीनता को उजागर करता है। यादवेंद्र गोमा ने ये भी स्पष्ट किया है कि गणतंत्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व की पूर्व संध्या पर इस तरह का रवैया किसी भी सूरत में छोटी भूल नहीं माना जा सकता। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की कि इस नोटिस को विशेषाधिकार हनन के रूप में स्वीकार किया जाए, मंडी के उपायुक्त से पूरे मामले पर स्पष्टीकरण तलब किया जाए और भविष्य में संवैधानिक पदों के सम्मान तथा सरकारी प्रोटोकॉल के सख्त पालन को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार इस पूरे मामले में क्या रुख अपनाती? क्या सरकार वाकई इस अधिकारी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएगी? ये स्थिति सरकार के लिए किसी धर्म संकट से कम नहीं है। यदि सरकार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करती है तो अप्रत्यक्ष रूप से ये स्वीकार करना होगा कि अफसरशाही अपनी मनमानी कर रही है। और इस तरह विक्रमादित्य सिंह के उस बयान की पुष्टि हो जाएगी जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश के अधिकारी जनता के सेवक होने के बजाय शासक बनते जा रहे हैं। वहीं यदि सरकार इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो उसे अपने ही मंत्री की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, इससे अफसरों के हौसले और बुलंद हो सकते हैं और आम जनता के बीच ये संदेश और मजबूती से जाएगा कि हिमाचल में सरकार वास्तव में अफसरशाही के सामने असहाय नजर आ रही है और शासन की बागडोर बाबुओं के हाथ में है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सुक्खू सरकार इस नाजुक और संवेदनशील स्थिति से कैसे निपटती है। क्या सरकार अपने कार्यकाल के 5 साल पूरे कर पाएगी या फिर विपक्ष के उस आरोप में दम है कि ये सरकार बीच रास्ते में ही बिखर सकती है? आपकी राय क्या है? क्या हिमाचल की राजनीति आने वाले समय में और उथल पुथल देखेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें।